गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसमें इससे पहले हमने आर्टिकल किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट आर्टिकल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्टोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसके कारण आपने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्टोरियल लाइन पे। ठीक है बेटा, ये देखो आपने क्या करना है, एक डाइपोल कंसीडर कर लेना है। ठीक है, डाइपोल का क्या मतलब है, टू चार्जेस, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a। अब इसका हाफ कर दो, इसका सेंटर फाइंड कर लो, ओ इसका सेंटर आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू इस डाइपोल। ठीक है, ये जो लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है इस डाइपोल के, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक्सियल लाइन पे जो लाइन थी ना, एक्सियल लाइन, वो क्या थी, पैरेलल लाइन थी। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस थी, बट जो इक्वेटोरियल लाइन है वो अलोंग वाई एक्सिस आएगी। एंड ये जो डाइपोल आपने कंसिडर किया है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक पॉइंट कंसिडर कर लेना है P, जिसपे आपने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप इसको ज्वाइन कर दो, P के साथ इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस ये आ गया, इसका भी और इसका भी। ठीक है, और जो पॉइंट कंसीडर किया है वहां से लेकर इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको आप मान लो स्मॉल r। ठीक है, ये साइड, ये वाली साइड इसकी r हो गई। ठीक है, ये वाली, और ये वाली साइड इसकी a हो गई। देन ये वाली साइड किसके इक्वल आएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो बेस ए आ गया, ए का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है वो आर है, उसका स्क्वायर। ठीक है, एच क्या है हमारे पास, या ये ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो, तो यहां से यहां तक क्या आ गया, ए पी। ठीक है, ए पी का स्क्वायर, तो ए पी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर आपने ए पी फाइंड करना है तो ए पी किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर। सिमिलरली यहां से बीपी भी किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको पता ही है ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्ड होती है। इसका मतलब है इसकी जो फील्ड आ जाएगी वो आएगी ई ए इनवर्ड टू चार्ज। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एंड जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे होती है, आउटवर्ड। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ई बी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, आपके पास नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एंड जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब टोटल कैसे आएगी, दोनों को आप सम कर दो, रिजल्टेंट जो है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इसका कैसे लाई करेगा, इस डायरेक्शन में लाई करेगा। ठीक है, ई ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो रिजल्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, इसकी साइड्स को आप ज्वाइन कर दो। ये मैंने ज्वाइन कर दिया इसकी साइड को। ठीक है, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो अलोंग एक्स डैश डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और देखो इसको पॉइंट एन ले लो, ये पॉइंट एम आ गया, ये पी आ गया। ठीक है, और इसको आप एल लिख दो। ठीक है, ये एंगल थीटा आ गया पैरेललोग्राम का, ये भी एंगल थीटा आ जाएगा पैरेललोग्राम का। अगर आप टोटल लिखोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 थीटा।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो टोटल वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो फाइंड करनी है इस पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम में आप कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग द वेक्टर एडिशन लॉ। ठीक है, वेक्टर्स लॉ यूज करके यहाँ पे आपने जो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू ई की वो फाइंड करनी है। ठीक है, ये देखो इस डायग्राम में, ठीक है, वो मैंने रफली ड्रॉ की थी आपको समझाने के लिए। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल ए हो गया, ये भी स्मॉल ए हो गया, ये आर है, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इसकी फील्ड जो ई ए आ गई, इसकी फील्ड ई बी आ गई। ठीक है, और रिजल्टेंट ई आ जाएगी। फिर आपने क्या किया, जो ये जो इसकी साइड्स को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे पॉइंट एम, यहाँ पे एन एल कंसिडर कर लिए, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर दो लॉन्ग एक्स डैश डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ई ए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, एंड ई बी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। आपने क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, टोटल आपके पास ये आ गई। ई ए किसके इक्वल होएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए पी स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल होती है, फील्ड। ठीक है, फील्ड किसके इक्वल होती है, ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर की बजाय इसका डिस्टेंस कितना है, ए पी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए पी का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एपी आपने निकाला है, एपी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे देखो कौन सी आ जाएगी, अलोंग पी ए, मतलब आप इनवर्ड जा रहे हो ना, इनवर्ड जा रहे हो तो पी से लेकर ए तक, तो अलोंग क्या आ गई, पी ए। ठीक है, सिमिलरली ई बी की वैल्यू फाइंड कर लो। ई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बीपी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज और पी पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, बीपी। ठीक है, बीपी है ना, तो इस यहाँ पे बीपी का स्क्वायर आ गया, तो बीपी की वैल्यू भी क्या है, सेम है ये वाली, तो वैल्यू पुट कर दो क्यू बाय आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड है ना, बाहर वाली साइड, तो बी से लेकर पी तक, तो इसकी आप डायरेक्शन क्या लिखोगे, अलोंग बीपी। ठीक है, ये आ गई इसकी डायरेक्शन। अब देखो बेटा, अब आपने क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इन दोनों का सम लेकर। ठीक है, बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये मैंने पहले समझा दिया कि डायग्राम में आपने क्या किया, ई ए एंड ई बी टू, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स आ गई, आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना है, जो टोटल वैल्यू है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कैसे आएगी, यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो फील्ड है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई बी कॉस थीटा। मतलब आपके पास फॉर्मूला था ना, यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वहां से मैंने लिख दिया, जो जैसे ए बी किसके इक्वल आता था, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसके इक्वल आता था ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने ये फॉर्मूला लगा के यहाँ से फाइंड कर ली। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है, अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने लिखी है ना, दोनों ही सेम है ना। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। जो यहाँ पे लिखी है ई ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर आ गई, और यहाँ पे भी क्यू बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर आ गई। दोनों वैल्यू आपके पास क्या है, सेम है।
तो पुट कर दो, फिर ये इज इक्वल्स टू ई बी पुट कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर प्लस 2EA, ठीक है। आपने क्या यूज किया था, फॉर्मूला यूज किया था ना, ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA, ठीक है, ई बी, साथ में क्या था, cos 2 थीटा था, ठीक है। अब ये cos 2 थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ही है, इतना एंगल थीटा हो गया, इतना भी एंगल थीटा हो गया, तो टोटल आपके पास 2 थीटा आ गया। तो आप टोटल क्या लिखोगे, 2 थीटा। अब उसने बोला है कि ई ए जो है ना वो ई बी के इक्वल है, हमने इसको फाइंड भी किया है, ये दोनों आपस में इक्वल आ गई है ना, इक्वल आ गई ना। तो वैल्यू पुट कर दो, ई किसके इक्वल आ जाएगी, अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू कॉस 2 थीटा। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2EA का स्क्वायर प्लस 2EA, इसका भी स्क्वायर हो गया ना, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है। इसको पहले एज इट इज लिख लो, cos 2 थीटा, इसको कॉमन निकाल लो पहले। आपके पास कॉमन क्या आ गया, 2EA का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब जो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2EA का स्क्वायर एज इट इज, और साथ में क्या आ गया, 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या आएगा, 4EA का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो बाहर आके क्या हो गया, जब अंडर रूट से बाहर आएगा 4 से 2 आ जाएगा, EA आ गया, और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है बेटा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सॉल्व करके। अब आपको पता ही है ई ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब डायग्राम में से देखो, बेस की वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी cos थीटे की। अब जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज आ गया, ये 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्यू ए आ गया नीचे, ठीक है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। जब आप इसको ऐड करोगे, 1 को 1/2 के साथ ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 3/2। तो इसकी पावर कितनी आ गई, 3/2 आ गई, ठीक है। ऊपर आपको पता है 2 के इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब साथ में क्या आ गया, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन आई ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ऑपोजिट किसके है, डाइपोल के ऑपोजिट आई, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है बेटा। जब आपने एक्सियल लाइन की फाइंड की थी वहां पे पॉजिटिव साइन आया था ना, पॉजिटिव साइन आया था। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, यहाँ मतलब इधर से इधर को जाना, ठीक है। सेम ही डायरेक्शन आई थी इसलिए पॉजिटिव साइन आया था। बट यहाँ पे देखो
डाइपोल तो इधर से इधर जा रहा है, बट जो फील्ड इस साइड आ रही है अलोंग एक्स डैश डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है, ऑपोजिट, इसलिए यहाँ पे लास्ट में नेगेटिव साइन आएगा। ओके।